हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और अपने वादे के मुताबिक आज फिर आपके सामने एक बार हाजिर हूं कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज लेकर। और ये पीवाईक्यूज रिलेटेड है प्लांट एनाटॉमी से लेकर। इन क्वेश्चंस को अक्सर आरपीएससी में पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस का ये सिलसिला। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। अब बच्चों अगर कैम्बियम प्रेजेंट है इसका मतलब क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। अब यहाँ पे देखिए जो मोनोकॉट है, सबसे पहले तो आप उसको हटा दीजिए। मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट होती है। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट है। तो कैम्बियम प्रेजेंट होती है डाइकॉट में। तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन डी, डाइकॉट स्टेम। फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू ऑफ प्लांट्स हैज लिग्निफाइड सेल वॉल्स। यानी कि सेल वॉल में सेलुलोज के साथ साथ क्या प्रेजेंट है, लिग्निन भी प्रेजेंट है। तो बच्चों पैरेनकाइमा, इसमें सेल वॉल जो होती है बहुत थिन होती है और केवल सेलुलोज की बनी होती है। कॉलेनकाइमा, यहाँ पर आपको पैक्टिन मिलता है। स्क्लेरेनकाइमा में आपको सेलुलोज के साथ साथ लिग्निन का डिपोजिशन भी मिलेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और मीजोफिल टिश्यू जो होता है, लीफ के टिश्यू को हम बोलते हैं मीजोफिल टिश्यू, और ये बनता है पैरेनकाइमेटा सेल से। तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। कैरेट एडवेंटिशियस रूट। बच्चों ये गलत है, कैरेट में टैप रूट सिस्टम मिलता है, न कि एडवेंटिशियस, तो ये गलत हो गया। पोटैटो स्टिल्ट रूट। बच्चों पोटैटो जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, रूट का नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। बैनियन ट्री प्रॉप रूट्स, ये बिल्कुल सही है। जो आपको लंबी लटकती हुई रूट्स नजर आती हैं, ब्रांचेस से निकल रही हैं जो, वो क्या कहलाती हैं, प्रॉप रूट्स। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और स्वीट पोटैटो टैप रूट नहीं है बच्चों, स्वीट पोटैटो जो है वो एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है, तो इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो हमसे पूछा गया करेक्टली मैच्ड कौन सा है, तो इसमें हमारा सही जवाब होगा बैनियन ट्री प्रॉप रूट्स। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वेलामिन टिश्यू इज फाउंड इन। बच्चों वेलामिन वो टिश्यू होता है जो ऑर्किड्स में, एपिफाइट्स में, उनके एरियल रूट्स में मिलता है। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। इसका काम क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो ये आपको ऑर्किड्स में और एपिफाइट्स में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल आर द सैलिएंट फीचर ऑफ द स्टेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं मोनोकॉट स्टेम में। पर्टिकुलर मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ, मोनोकॉट स्टेम में। और जब आप डाइकॉट स्टेम की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, रिंग में अरेंज होते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल किस में मिलते हैं, कौन से स्टेम में मिलते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। द पिथ ऑफ द ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ। बच्चों ग्राउंड टिश्यू की जो पिथ है वो हमेशा बनती है किससे, पैरेनकाइमेटा सेल्स से, जो थिन वॉल सेल्स होती हैं, सेलुलोज की सेल वॉल होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इज फाउंड इन द सेल्स ऑफ, आई लिखना रह गया, इन द सेल्स ऑफ। तो बच्चों कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो हैं वो आपको मिलती हैं एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस की जो रेडियल वॉल होती है और जो इनर टेंजेंशियल वॉल है उस पर आपको देखने को मिलती हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और ये भी पता होना चाहिए किसकी बनी होती है, ये बनी होती है, इसमें किसका डिपोजिशन होता है, लिग्निन का और साथ ही साथ सुबेरिन का। ये दो डिपोजिशन आपको देखने को मिलेंगे किसमें, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में। और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आपको मिलती हैं एंडोडर्मिस में। फिर आ जाते हैं, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। अब ध्यान रखना इसमें नॉट पूछा गया है। अब देखो, वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू, ये बिल्कुल सही है। बंडल शीट प्रेजेंट अराउंड वेस्कुलर बंडल, ये भी बिल्कुल सही है। वेस्कुलर बंडल कोलेटर एंड क्लोज, बिल्कुल अगर कह दिया मोनोकॉट है तो वेस्कुलर बंडल तो क्लोज होंगे ही क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट होती है। फिर है फ्लोएम पैरेनकाइमा प्रेजेंट इन वेस्कुलर बंडल। बच्चों फ्लोएम पैरेनकाइमा जो है वो डाइकॉट के वेस्कुलर बंडल में मिलेगा, मोनोकॉट स्टेम के वेस्कुलर बंडल में नहीं मिलेगा। तो हमसे पूछा गया है नॉट, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल इज फाउंड इन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है निक्टेंथस का। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड।
कॉलन कायमा लिग्निन। बच्चों सब कितना मज़ा आता है ना जब पहले ही ऑप्शन में हमको अपना जवाब मिल जाता है। कॉलन कायमा में बच्चों लिग्निन का डिपोज़िशन नहीं होता, किसका होता है? पेक्टिन का होता है। किसका होता है? पेक्टिन का। तो हमसे यही पूछा गया है कि नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कॉर्क सेल्स है उसमें सुबेरिन मिलता है, एपिडर्मिस के ऊपर अपने को पता है कि क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है, और सिस्टोलेज जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए क्रिस्टल्स होते हैं। तो डी भी सही है। हमसे पूछा गया है नॉट, तो कॉलन कायमा का लिग्निन ना होके क्या होता, अगर पेक्टिन होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ लिग्निन लिखा हुआ है तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कॉलन कायमा में लिग्निन नहीं मिलता। तो बच्चों इस तरीके से आज हमने 10 क्वेश्चन किए। इसी तरह के और मज़ेदार वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आती रहूँगी, और किन टॉपिक्स पर मुझे वीडियो बनाने, किन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम आती है, अगर आप मुझे सजेस्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।